आज फिर स्वागत है आपका। अब बार बार स्वागत तो करना पड़ेगा, आपका नए है ना चैनल पे, इसलिए ठीक है। आज पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति रेशियो। ये आई कहाँ से, कैसा बना, कैसा नहीं बना त्रिकोणमिति। ये वीडियो देख लो आप तो 100% आपसे ये प्रॉमिस है कि आप त्रिकोणमिति को भूलने वाले नहीं है आज के बाद में। लेकिन ये वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, शर्त ये है बस आपसे, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति रेशियो, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमिति जो बना है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, पहले भी बता दिया था मैंने एक बार आपको, एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ। त्रिकोणमिति बना है तीन शब्दों से मिलकर, एक तो है ट्राई गोनो और एक है हमारा मैट्रन METRON, ठीक है। ट्राई का मतलब होता है बच्चों तीन, और गोनो का मतलब होता है भुजा, और मैट्रिक का मतलब होता है माप। देखिए ये जो वीडियो है ना अपनी, ये 9th से लेकर के और कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए, सभी के लिए, ठीक है। सभी दोस्तों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको डर लगता है त्रिकोणमिति से, उनको आज के बाद डर नहीं लगेगा, ये पक्का वादा है आपसे, ठीक है। देखिए ट्राई का मतलब पढ़ रहे थे हम तीन, गोनो का मतलब भुजा, मैट्रिक का मतलब माप। तो हम इसको एक बार में लिख देते हैं, तीन भुजाओं की माप, तीन भुजाओं की माप। अब देखिए बच्चों, सीधी सीधी सी बात ये है कि तीन भुजा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तीन भुजा किसमें होती है? त्रिभुज में। किसमें होती है? त्रिभुज में। लेकिन अब एक बात ये कौन सी है? त्रिभुज। अब त्रिभुज भी दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज दो प्रकार के कौन से होते हैं? देखिए त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपन का भुजाओं के आधार पर, छठी क्लास की बात बता रहा हूं बिल्कुल, भुजाओं के आधार पर। और एक होता है हमारा त्रिभुज का दूसरा प्रकार कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक है। अब भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं त्रिभुज। नंबर एक कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। अच्छी तरह आप जानते होंगे समबाहु त्रिभुज। आप सोच रहे होंगे कि इनका त्रिकोणमिति से क्या लेना देना है, अभी आपको पता लग जाएगा। नंबर दो, समबाहु के बाद में पढ़ रहे हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के पढ़ रहे हैं हम, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2 है हमारा समकोण त्रिभुज, और नंबर 3 है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज, सम मतलब सभी, बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा कैसी हो? समान। सम मतलब समान। तो ये त्रिभुज दे दिया, और इस त्रिभुज की तीनों भुजा समान होंगी। जैसे मान लिया मैंने ये ए, ये भी ए और ये भी ए। अगर ऐसा नहीं मानो तो ये मान लो ये भी तीन की है, ये भी 3 मीटर की है, या 3 मीटर की है, या सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये होगा हमारा समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। नंबर 2 पे आता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब दो भुजाएं क्या होंगी इसकी? समान। तो ये भुजा हो जाएगी ए की, ये वाली ए की, और ये वाली कितनी? बी की। इसको कह सकते हैं हम ये 3 की, ये भी 3 की, और ये कितने की? 2 सेंटीमीटर की या मीटर की, कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। विषम भाव की बात करें, विषम का मतलब तीनों भुजा कैसी होंगी? अलग अलग होंगी। ये 3 की, ये 2 की, ये 1 की मान लेते हैं अपन, ठीक है। इसी प्रकार इसको ले लेते हैं अपन ए, बी और सी। तीनों भुजा क्या हो गए इसकी? अलग अलग। तो ये तीनों त्रिभुज हो गए हमारे, ठीक है। अब इनसे तो कोई त्रिकोणमिति का लेना देना ही नहीं है, ये तो जानकारी के लिए बताया। अब मेन बात है, यहाँ पर आ जाओ, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या कहलाएगा हमारा? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो। मतलब ये वाला कोण 60 डिग्री का, ये 60 का, और ये 60 का। कितने कितने हो सकते हैं, लेकिन 90 से कम होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं समकोण की। तो समकोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, वो कहलाता है हमारा समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? हमारा 90 से अधिक, और 180 से क्या हो? छोटा हो, वो कहलाता हमारा अधिक कोण त्रिभुज। जैसे कि 105 डिग्री का मान लेते हैं हम उसको, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति जो बनी हुई है ना,
स्पेशली बनी हुई है किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए बनी हुई है? समकोण त्रिभुज के लिए। और समकोण त्रिभुज में बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, वो देखते हैं हम कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए इस प्रकार से होता है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण जो होगा कितने डिग्री का होगा? वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है, 90 डिग्री का। इस वाले कोण को हम मान लेते हैं थीटा, थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी ना हमारी, वो होगी क्या? कर्ण। क्या होगी? कर्ण। और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनिस, तो एच मान लेते हैं इसको, ठीक है। और 9 थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी ना, वो होगी हमारी लंब। क्या होगा? लंब। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो बची हुई जो भुजा है वो होगी हमारी आधार। क्या होगा? आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, ठीक है। ये तीन चीज हमको ध्यान रखनी है। अब इसमें एक खास बात कौन सी ध्यान रखनी है आपको? कि अगर ये थीटा ये वाला दे रखा है, तब तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी हमारी वो क्या होगा? लंब। लेकिन अगर मान लो थीटा ये दे दिया, कोण ये वाला दे दिया, अगर यहाँ से देखेंगे हम त्रिभुज को तो लंब ही होगा। अगर यहाँ से देखेंगे त्रिभुज को, फिर लंब और आधार क्या हो जाएंगे? दोनों चेंज हो जाएंगे। इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं ना हमारे, वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। एक तो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। दूसरा इनके उल्टे होते हैं, ये बता देंगे अभी कैसे होते हैं। कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये होता है कॉट थीटा। ये हो गया हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6। अब एक चीज पढ़ी होगी आपने बचपन में, पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ा होगा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़ा हमने? पाइथागोरस आया और समकोण त्रिभुज को एक नियम दे गया। क्या नियम दिया? कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है ना कर्ण, वो दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों का वर्ग कर देंगे हम, तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते हैं अपन इसको, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा, सबसे पहले लेते हैं हम साइन थीटा। और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण कैसा होता है? इंग्लिश में कह सकते हैं अपन इसको, लंब को कह देंगे परपेंडिकुलर और कर्ण को कहेंगे हाइपोटेनिस, मतलब एच, ठीक है। लंब बटे कर्ण कैसा होता है? देखिए आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा एक लाल बटे कक्का। क्या पढ़ा होगा? लाल बटे कक्का, LAL बटे के, ये खूब पढ़ा होगा, ठीक है। इसको तो मान लिया इसने साइन। क्या मान लिया? साइन। ये कॉस और ये हो गया हमारा टेन, ठीक है। और इंग्लिश वाला आया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आए और इसने बोल दिया पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर लाल बटे कक्का। पंडित का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ये भी हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब देखो इनके उल्टे क्या होते हैं? इसका उल्टा ये है कोसेक थीटा। ऊपर से लेंगे तब तो लेंगे साइन थीटा, और नीचे से लेंगे तो क्या लेंगे हम? कोसेक थीटा, ठीक है। इसी प्रकार इसको नीचे से पढ़ेंगे सेक थीटा और इसको नीचे से पढ़ेंगे हम कॉट थीटा, ठीक है। सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा? कर्ण बटे लंब, और सॉरी कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब हाइपोटेनिस बटे परपेंडिकुलर, ठीक है। सेक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार हाइपोटेनिस अपॉन बेस, ठीक है। और कॉट हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए होते किस प्रकार से हैं, ये सारे एक साथ लिख लेते हैं हम। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसका साइन थीटा बराबर, उल्टा है ना, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, उल्टा हुआ इसका। अब पढ़ रहे हैं हम कौन सा?
कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर लिख रहे हैं हम आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा यहाँ सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसको लिख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अब इसने कह दिया भाई कॉसेक, भाई कॉस, मुझको तो उल्टा कर रहा है, तू भी तो मेरा उल्टा होगा, तो इसने भी उल्टा कर दिया इसको कि सेक थीटा बराबर भैया तू भी आजा बटे में नीचे, अब कॉस थीटा। इसी प्रकार से ले लिया हमने टेन थीटा, टेन क्या है लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहां से ले लिया टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा आया और इसको भी पटक दिया नीचे से उठा करके, तो ये हो गया टेन थीटा। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, त्रिकोणमिति के लिए अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। अब देखिए पाइथागोरस की बात करते हैं। सूत्र आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से खूब के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, और भी सर्व समीकरण पढ़ी होंगी आपने, आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, आइडेंटिटी देखिए वो कैसे बनी और कहां से आई। तो देखो पाइथागोरस आया, पाइथागोरस ने नियम दे दिया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर हो गया भैया क्या कर्ण स्क्वायर। तो हमने क्या किया यहाँ पर सब में लंब कर्ण का भाग दे दिया, किसका भाग दे दिया कर्ण का भाग दिया, तो इसमें जब कर्ण का भाग दिया तो लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आधार स्क्वायर में दिया कर्ण का भाग, ये हो गया कर्ण स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये कर्ण स्क्वायर बटे क्या हो गया कर्ण स्क्वायर। अब देखिए लंब स्क्वायर अपॉन कर्ण स्क्वायर, तो लंब बटे कर्ण क्या पढ़ा अपन ने अभी साइन पढ़ा, लंब बटे कर्ण क्या पढ़ा साइन पढ़ा, तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर हो रहा है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया प्लस, अब थीटा की कोई रिश्तेदारी नहीं है साइन कॉस टेन से, ये थीटा कोण के लिए लगा रहे पी ए बी सी एक्स वाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। ए बटे के आधार बटे कर्ण क्या पढ़ा था अपन ने अभी, आधार बटे कर्ण पढ़ लिया भैया हमने कहा कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर। अब कर्ण से कर्ण क्या हो गया बेहोश और बचा क्या यहाँ एक, तो यहाँ से इस प्रकार से बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार से सर्व समीकरण आई हमारी। अब दूसरी सर्व समीकरण की बात करें हम, तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें कर्ण का भाग दिया, इसमें लंब का दे देंगे, फिर आधार का दे देंगे, सारे मान इनके बन के निकल जाएंगे। तो बाकी की जो सर्व समीकरण है वो आपको निकालनी है इस प्रकार से, और भी बन सकती है इससे, जैसे साइन स्क्वायर को रख लिया मैंने इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को भेज दिया उधर, तो 1 माइनस क्या बन जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी ये बन जाएगी हमारी। ठीक है, अब साइन को उधर भेज देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, आसानी के साथ में हम इनको निकाल सकते हैं। अब देखिए टेन की और टेन कॉट की और कोसेक सेक की हम बात करेंगे अगले वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। अब देखिए आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसका आंसर हमको कमेंट में आप जरूर बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए जो आपके सूत्र है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इनकी बहुत शानदार तरीके से आपको बेसिक बताने वाला हूँ मैं, तो आप इंतजार करिए अगली वीडियो का, और हमसे जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।